तो क्वेश्चन क्या है, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। तो कोई बैग है वो क्या करता है, 5 क्या करता है रेड बॉल को कंटेन करता है और 4 ब्लैक बॉल को कंटेन करता है। जब 4 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, 4 बॉल को क्या रैंडमली क्या करना है, निकालना है उस बैग से। इन हाउ मेनी वेज कैन बी ड्रॉ सो दैट देयर एग्जैक्टली 2 रेड बॉल। क्या बताना है कि एग्जैक्टली 2 रेड बॉल होनी चाहिए, ठीक है ना, उस बैग से बॉल को निकालने में। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। आप एक चीज बताइए, एग्जैक्टली 2 रेड बॉल तो होनी चाहिए। अब बताइए कि देखिए आपके पास टोटल 5 रेड बॉल हैं, ठीक है ना, उसमें से क्या 2 रेड बॉल होने ही चाहिए। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसको अलग करते हैं। अब देखिए कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना। तो 5 क्या है अपने पास टोटल रेड बॉल, कॉम्बिनेशन कितनी निकालनी है, 2 निकालनी है, ठीक है। अब आपके पास कितने प्लेस बची, आपकी प्लेस बची कितनी, 2 प्लेस बची, क्योंकि 2 आपने क्या की रेड को दे दी। तो बस अब कुछ नहीं, आपके पास टोटल कितनी बॉल है। अब देखिए ब्लैक कितनी बॉल बची, ब्लैक आपके पास 4 बॉल है। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको, तो 4C2 इसको कर लीजिए, आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपके आंसर आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि अगर लिखा NCR लिखा हो, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना, r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा, 5 लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, इंटू करेंगे तो क्या होगा, इंटू क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, ये फैक्टोरियल है, ठीक है ना, थोड़ी इस टाइप का साइन होता है इसमें, ठीक है, इस टाइप का साइन होता है थोड़ा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको क्या होगा 2 इंटू 1 इंटू क्या होगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और 2 जा, ठीक है ना। इधर कितना बचेगा, 10 बचेगा। इंटू में क्या चल रहा था अपना, ये चल रहा था, तो कितना होता 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कितना आ गया 2 फैक्टोरियल। इधर कितना 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये से ए कैंसिल और ये ए कैंसिल। तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 5 2 जा 10, इधर 2 आएगा ना, ये 2 बचाएगा अपना। तो कितना आ गया 5 2 जा 10 और इंटू कितना था, ये कितना है अपना, और 3 2 जा 6, ठीक है ना, इसको काटा तो 6। तो कितना आ गया अपना, इक्वल टू 60। तो 60 क्या आ गया अपना आंसर आ गया। तो 60 बेस से अपन क्या 60 तरीके से क्या कर सकते हैं, उस बॉल को पिकअप कर सकते हैं, ठीक है, रैंडमली, जिसमें एग्जैक्टली 2 रेड बॉल हों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, 4th क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स करिएगा, मैं इसका और अच्छे से इसको समझा दूंगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 24। ठीक है, 2 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 2, अगर पहला नंबर क्या होता है 2 बढ़ जाता है, एंड द लास्ट नंबर इज डिक्रीज बाय 2, अगर एक नंबर बढ़ जाता है और 2 से, और दूसरा नंबर क्या होता है 2 से कम हो जाता है, तो व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ अ नंबर। देखिए एवरेज क्या होगा, सेम होगा, एवरेज क्या होगा 24 ही होगा। क्यों होगा बताता हूँ। देखिए एक चीज बताऊँ, अब जैसे कि इनका सम कितना होगा, 2 नंबर का सम, तो इनका सम कितना होगा, इनका सम कितना होगा 8 और 48 होगा, 48 होगा। अब क्या बोला है कि 2 नंबर क्या होता है बढ़ गया, ठीक है, 2 नंबर बढ़ गया तो कितना हो गया 50 हो जाएगा, और 2 नंबर क्या हो गया घट गया, तो फिर से कितना हो जाएगा 48 ही हो जाएगा, 48। और 48 को अगर फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एवरेज क्या होगा चेंज नहीं होगा, ठीक है ना।
तो 24 क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ ऑफ 200 मीटर टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ ऑफ 250 मीटर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना समय लगेगा 200 मीटर ट्रेन को कोई 250 मीटर के ब्रिज को क्रॉस करने में, जो उसकी स्पीड कितनी दी हुई है 45 मीटर पर सेकंड दी हुई है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। अब डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस कुछ नहीं लेट करना है, टोटल ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ है कितनी 200, ठीक है, और ब्रिज की लंबाई कितनी है 250 है, कितनी 250 है, ठीक है ना। इसको करिए ऐड और अपनी स्पीड कितनी दी है 45 मीटर पर सेकंड दी है। कोई कन्वर्ट नहीं करना है, सिंपल क्या करना सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे 450 आ जाएगा, 45 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 1 जा तो कितना आ गया 10 सेकेंड्स लगेगा किसको, उस ट्रेन को क्या पार करने में, उस ब्रिज को। ओके दोस्तों, आंसर क्या है 10 सेकंड क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फर्स्ट क्या है इसका आंसर है। ये क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज 18 लेस देन द नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई नंबर है उनकी डिजिट का क्या अगर सम भी करते हैं ना तो 18 क्या है उस नंबर से कम होता है, 18 क्या होता है कम होता है, ठीक है ना। तो देन व्हाट इज द डिजिट ऑफ इन द 10th प्लेस ऑफ द नंबर। तो बताना क्या है 10th प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी। देखिए सबसे पहले तो एक चीज आप बताइए, जैसे कि अब मैंने क्या लिखा 23 लिखा, 23 लिखा, इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 और प्लस 3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, इस पैटर्न को मैं बताता हूँ किस तरीके से। जैसे कि मान के चलिए मेरा नंबर क्या है एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई कोई भी नंबर हो सकता है। ये किस प्लेस पे है, ये किस 10th प्लेस पे है, तो क्या हो गया 10 वाई हो गया 10 एक्स हो गया, ठीक है ना। एक्स किस प्लेस पे 10th प्लेस पे है, और प्लस क्या है वाई है, ये किस प्लेस पे 1 प्लेस पे है। तो अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, इसके इस फॉर्मेट के अनुसार। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, तो मतलब कि जो डिजिट है ना ये वाली एक्स और वाई इनका सम करते हैं तो 18 क्या होता है लेस होता है, फिर भी 18 क्या होता है लेस होता है। तो कुछ नहीं करना आपको, क्या देखिए इसमें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इन किसके लेस होता है और लेस किसके होते हैं, उस नंबर के लेस होते हैं। नंबर क्या है अपना, अपना नंबर क्या है ये नंबर है। तो सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो 18x प्लस वाई, ठीक है ना। 18 लेस का मतलब क्या कि वो अगर उसमें 18 जोड़ेंगे ना जब जाके क्या इसके, जब 18 उस नंबर में जोड़ देंगे ना इन दोनों के सम, एक्स और वाई का सम करेंगे और 18 जोड़ देंगे जब जाके क्या इसके इक्वल आएगा। तो कुछ नहीं, आपको सिंपल क्या करना है एक्स प्लस वाई करिए और क्या करिए प्लस 18 कर दीजिए। तो अब क्या हो गया ये बराबर हो गया। अब सिंपल क्या करिए सॉल्व करिए तो क्या होगा एक्स उस साइड जाएगा और तो एक्स उस साइड जाएगा और वाई उस साइड जाएगा, तो क्या होगा तो एक्स उस साइड गया और वाई भी गया तो क्या वाई तो कट जाएगा, एक्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा और 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया 2 आ गया, क्योंकि x की वैल्यू निकाल ली थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, क्योंकि ये ही है क्या 10th प्लेस पे इसका ये है कौन है 2 है। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सेकंड क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते समय क्या है, इन अ एग्जामिनेशन 24 स्टूडेंट ऑफ आउट ऑफ 80 स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। तो 80 में से क्या है 24 स्टूडेंट क्या है इंग्लिश में फेल हुए, एंड 40% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 40% क्या है हिंदी में फेल हुए, विल 20% ऑफ देम फेल्ड इन बोथ, ठीक है ना। तो 20% क्या है बोथ सब्जेक्ट में कौन 20% फेल हुए। तो हाउ मेनी स्टूडेंट क्लियर बोथ द सब्जेक्ट सक्सेसफुली, बताना क्या है कि उन बच्चों की संख्या बतानी है जो बच्चे क्या है सक्सेसफुली क्या है पास हुए विदाउट फेल हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है जो 80% है ना उसको 100% है, क्योंकि इंग्लिश से है ना इंग्लिश में से बच्चे दिए हुए हैं परसेंटेज नहीं दिए हुए हैं।
इसलिए क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज निकालना, कितने परसेंट बच्चे इंग्लिश में फेल हुए। तो 24 बच्चे पास हुए हैं, फेल हुए हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 इंटू 24/80 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 8 बन जाए 8, 8 3 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 30% आ गई। ओके, तो 30% बच्चे क्या हुए, इंग्लिश में फेल हुए। आई थिंक आपको एक फॉर्मूला और पता होगा, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्या स्टूडेंट इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी माइनस क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसी का अप्लाई करेंगे अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना कितना फेल हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए निकालना तो अपन को पास का है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल निकाल लेते हैं, तो जितने बचेंगे उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए हैं, 30% फेल हुए हैं। और मैथ्स हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए हैं, 20% फेल हुए, 20 नहीं कितना 40% फेल हुए हैं, ठीक है। और बोथ में कितना 20%। तो इसको ऐड करेंगे तो 40 माइनस 20, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 70 माइनस 20 तो 50%। तो 50% क्या हुए बच्चे फेल हुए हैं, क्या में किसी ना किसी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो 50% बच्चे क्या हुए फेल हुए हैं। अब एक चीज बताइए, 50% अगर बच्चे फेल हुए हैं तो 50% क्या होंगे बच्चे पास भी होंगे। तो 50% बच्चे पास होंगे तो अपन को 50 की संख्या निकालनी है, 50% बच्चों की संख्या जो टोटल पास हुए हैं। अपन को पता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 80 हैं, तो 50% निकालना है तो ईजिली इधर से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 50%, तो 50% आएगा 40। तो 40 स्टूडेंट क्या हुए हैं पास हुए हैं, तो आंसर कितना है 40 आंसर आएगा। ओके, तो ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या होगा, इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, द कैरलो हुज पॉकेट मनी इज 2/5 दैट ऑफ ब्रेंडा। तो जो कैरलो नाम का बंदा है वो क्या बोल रहा है कि जो मेरी पॉकेट मनी है ना ब्रेंडा से क्या है 2/5 है। तो देखिए एक जगह सी लिख लेते हैं कार्लो और एक जगह ब्रेंडा कर लेते हैं। तो कार्लो की पॉकेट मनी कितनी है 2 है और ब्रेंडा की 5 है। अब उसने आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ माई पॉकेट मनी। माई पॉकेट मनी मतलब कि क्या है, जो ब्रेंडा की जो अपनी कार्लो की पॉकेट मनी है ना, कार्लो की, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है। द रेशियो ऑफ माई पॉकेट मनी टू द एलिसा इज 4:13, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो एलिसा है ना उससे क्या है मेरी 4:3 है, 13 है, ठीक है ना। अब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाहता हूँ। तो आगे क्या बोला, इफ द टोटल पॉकेट मनी दे हैव इज USD 81। टोटल पॉकेट मनी कितनी है USD 81 है, हाउ मच डज हर ब्रेंडा हैव। देखिए अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसको इक्वल करना है। तो इक्वल करना है तो क्या करना है, सबसे पहले बी को इक्वल कर दीजिए, तो आपका रेशियो ईजिली आ जाएगा। इसमें क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो 2 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा। अब सिंपली सॉल्व कर दीजिए, तो सिंपल सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ए सी और बी, तो कितना आ जाएगा इनका रेशियो, आ जाएगा 13 4 और 2 इस साइड इन 2 होगा तो कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका सम कितना होता है इन रेशियो का, इन रेशियो का सम होता है कितना 10 और 4 14 और 27, तो कितना होता है 27 यूनिट क्या हो गया इनका टोटल सम हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि इनके पास जो टोटल मनी है वो कितनी है 81 USD है, ठीक है ना। टोटल पॉकेट मनी कितनी है 81 USD। अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, इसको 81 के क्या करना है इक्वेट कर देना है, ठीक है ना, 81 USD के इक्वेट कर देना है। अब बस इसको डिवाइड करिए तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में आएगा, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा 7 3 21, तो कितने बार में 3 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो 3 USD का आएगा, एक यूनिट की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 1 यूनिट इक्वल टू 3 USD। अब क्या पूछा था क्वेश्चन ने, तो क्वेश्चन ने पूछा था ब्रेंडा की बतानी थी। तो ब्रेंडा का रेशियो कितना दिया हुआ है, ब्रेंडा का रेशियो दिया हुआ है 10 रेशियो। तो बस कुछ नहीं करना, आप क्या करना है 10 यूनिट इंटू 3 कर दो, ठीक है ना। 3 यूनिट है ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 USD है, तो कितना आएगा इक्वल टू
30 USD आएगा, ठीक है ना, USD। तो आपका आंसर कितना आया, 30 USD आया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। ओके दोस्तों, अगर फिर भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सेकंड क्या है इसका आंसर है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, पब्लिशर गिव हिज डिस्ट्रीब्यूटर अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बुक। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, जो पब्लिशर है उसने बुक बनाई, उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या किया, 30% का डिस्काउंट दिया, किस पे, प्रिंटेड प्राइस पर, जो बुक पे प्रिंट था। अब आगे क्या बोलता है, द डिस्ट्रीब्यूटर सेल दिस बुक टू अ बुक सेलर। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने भी क्या किया, उस बुक सेलर को ये बुक बेच दी एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ प्रिंटेड प्राइस। देखिए अब उसने भी क्या किया कि 20% डिस्काउंट देके उसको प्रिंटेड प्राइस पे बेच दी, किसको, बुक सेलर को, ठीक है ना। एंड द बुक सेलर सेल द बुक एट अ मार्क प्राइस। बुक सेलर ने क्या किया, मार्क प्राइस पे उस बुक को बेच दिया। देखिए इसमें तीन लोग का अहम रोल है, ठीक है ना। एक सबसे पहले कौन है, अपना जो पब्लिशर है, ठीक है ना। एक कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और एक कौन है, बुक सेलर है, ठीक है ना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इसने क्या किया कि इसको कितने परसेंट में डिस्काउंट दिया, इसको दिया कितने, इसको दिया कितने, 30% का डिस्काउंट दिया। मान के चलिए इसकी एक प्रिंट प्राइस की कीमत कितनी थी, इसकी थी 100 रुपये थी, ठीक है ना। अब एक इसने क्या किया कि 30% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो कितने बचे, 70 रुपीज़ बचे, ठीक है ना। तो 70 रुपये में क्या किया इसने कि इसने बुक बेच दी किसके, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, प्रिंटेड प्राइस पे क्या किया, बुक सेलर को कितने रुपए में बेच दी, 20% का दिया, क्या डिस्काउंट दिया, कितना 20% का डिस्काउंट दिया। तो उसको कितने रुपए बचे होंगे, उसने कितने रुपए में बेची होगी, उसको बेची होगी कितनी, 80 रुपये में बेच दी होगी, ठीक है। अब उसने तो सीधी 100 रुपये, 100 जो मार्क प्राइस था उसी पे उसने बुक सेल की होगी, ठीक है, बुक सेलर पे। अब एक चीज बताइए, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना परसेंटेज गेन किया। अब देखिए क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, इतने परसेंट क्या पैसे लगाए, ठीक है ना, इतने पे बेच दिया, किसको, बुक सेलर को। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 10 रुपीज़ का। कितने का डिफरेंस है, मैं रेड पेन से कर रहा हूँ उसको, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, इनके बीच में 10 रुपीज़ का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। उसने लगाए कितने थे, उसने लगाए कितने थे, 70 रुपये लगाए थे। तो बस आप परसेंटेज इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज क्या होंगे, 10/70 इंटू 100, ठीक है। अब इसको करिए क्या, सिंपली सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 100/7 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको डिवाइड करिए, तो 100 को 7 से डिवाइड करिए तो क्या होगा, 7 1 जा 7, और कितना आ जाएगा 3, तो 30, और 7 4 जा 28 आ गया, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा कितना, 2 बचा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, किस तरीके से, 14 2/7, ठीक है। इतने परसेंट का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है ना। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट बॉक्स में फिर से इसको समझा दूंगा। तो क्वेश्चन आंसर क्या है इसका, इसका थर्ड क्या है ऑप्शन है, ठीक है ना। तो 14 2/7 क्या है इसका आंसर है। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, ए सेल अ वॉच टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो ए ने क्या किया कि 20% प्रॉफिट से बी को क्या किया, एक वॉच को क्या कर दिया, सेल कर दिया। एंड बी सेल इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%। अब बी ने क्या किया, सी को क्या किया, 10% लॉस पे बेच दिया, ठीक है ना, उसी वॉच को। इफ सी पे ₹432, 432 रुपये क्या किया, सी ने क्या किया, बी को पे किए। हाउ मच डिड ए पे फॉर इट। तो बताना क्या है कि ए ने कितने पे किए होंगे उसको खरीदने में। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, एक चीज बताइए, बी ने, ए ने कितने परसेंट प्रॉफिट किया, 20% का किया, उसने मुनाफा किया, ठीक है। अब बी ने कितने परसेंट का लॉस किया, 10% का क्या किया, लॉस किया। मैंने अफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था, वही यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना।
20 इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है ना। साइन की बात थी, जो प्रॉफिट में है ना उनको प्लस लेना है, जो लॉस में जा रहा है उनको नेगेटिव लेना है। 0 से 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 आ गया, तो कितना हो गया 8% क्या है, अभी भी क्या है प्रॉफिट में चलेगा। कौन चलेगा, ए चल रहा है। कौन चल रहा है, ए चल रहा है। तो आपको एक चीज पता है, जो 432 रुपये है ना, अगर ए उसको क्या डायरेक्ट में बेचता, ए है ना, ए अगर सी को क्या करता डायरेक्ट बेचता, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, उसको होता 8% का क्या होता प्रॉफिट होता। बट उसने क्या किया कि बी को 20% प्रॉफिट पे बेचा और बी क्या 10% लॉस पे हो गया, तो उसको कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 8% का हो रहा। तो जो 8% की मतलब कि 108% की वैल्यू है ना, वो कितनी है 432 रुपये है। कितनी है 432 रुपये है, ठीक है। कितनी कितनी है 432 रुपये वैल्यू है। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 100% की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, इधर से करिए क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 432 इंटू 100 अपॉन 108। ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा कितना बार 4 बार में बन जा, और ये जाएगा कितना 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 400। तो 400 रुपये क्या है उसकी वैल्यू है, किसकी, उस वॉच की, ठीक है ना, जो क्या ए ने क्या किसी और से खरीदी होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, बी क्या हो गया इसका, सेकंड क्या हो गया इसका आंसर हो गया, क्या हो गया 400 इसका आंसर हो गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ए अपन ने जो सबसे ऊपर किया ना सबसे पहले, इसको क्या बोलते हैं अफेक्टिव परसेंटेज बोला है बोलते हैं। मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ओके। तो जो ए और बी है ना वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा ना पहला तो प्लस लेंगे, अगर नेगेटिव जा रहा होगा, अगर लॉस हो रहा होगा तो नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली इस बी के साथ भी अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर नेगेटिव जा रहा होगा तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। और वो भी इफेक्ट इधर भी पड़ेगा और इधर भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ऑप्शन क्या है इसका, सेकंड क्या है इसका आंसर है। तो क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए ऑफ अ क्लास इज 58 kg। क्या है कि 24 स्टूडेंट का क्या है सेक्शन ए का एवरेज वेट कितना दिया हुआ 58 kg दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं 24 इंटू 58, ठीक है ना। और आगे क्या बोला है 26 स्टूडेंट का वेट कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60.5 kg दिया हुआ है। अब पूछा क्या ओवरऑल क्लास का पूछा है, 50 स्टूडेंट का पूछा है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है अपन को, सिंपल है। इसका करिए सबसे पहले इंटू, तो इसका इंटू करेंगे तो क्या होगा, क्या कर लेते हैं 58 इंटू 24, तो करेंगे तो कितना होगा 4 8 या 32, 3 कैरी 4 5 20 23 इंटू 4 2 8 2 या 16, 1 कैरी 2 5 10 और 11, तो कितना आ गया 2931, ठीक है ना। तो कितना आ गया 1392, ठीक है। इसका भी कर लेंगे सिंपल, ठीक है। तो इसका कर लेंगे कितना 60.5 इंटू 26, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 6 36, ठीक है। अब क्या आएगा क्रॉस 5 2 जा 10, 1 कैरी और 2 6 12, इसको सॉल्व कर लो तो क्या जाएगा 03751, तो पॉइंट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1573, ठीक है ना। तो कितना है 1573, इसको कर लीजिए ऐड, तो कितना 5 और 16 और 9 और 2, तो ये क्या आ गया टोटल वेट आ गया पूरी क्लास का, ठीक है। अब क्या बोला 50 स्टूडेंट है, तो इसको कर लिए डिवाइड किससे 50 से, तो 965 डिवाइडेड बाय, इसको करिए सबसे पहले क्या 5 से कर लीजिए, 50 से 1 0 पॉइंट लगा देंगे बाद में, तो 5 5 जा 25, 4 कैरी 6 जा 9 जा, ठीक है
45 जा 1 जा 5 जा, और कितने बार में 3 बार में जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो ऊपर लिख लेंगे क्या 3 लिख लेंगे। अपन ने एक पॉइंट भूल गए थे, तो कितना आ गया 59.3%, 59 लिख लेते अच्छे से, तो कितना आ गया 59.3। क्या आ गया एवरेज वेट आ गया किसका, होल क्लास का, ठीक है ना। 50 स्टूडेंट थे ना, उनका एवरेज वेट कितना आ गया 59.3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर लेकर देख लेते क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, थर्ड क्या है इसका आंसर है। ओके दोस्तों, तो 59.3 क्या है इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ अरुण एंड वरुण डिफर बाय 16 ईयर। देखिए उन दोनों के बीच में क्या है, जो अरुण और वरुण है ना, उनके बीच का डिफरेंस कितने का है, एज का 16 साल है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 60 ईयर एगो द वरुण एज वॉज थ्राइस दैट ऑफ अरुण। तो मतलब कि 6 साल पहले इनका रेशियो कितना था, मैं लिख देता हूँ उधर पे, जो अपना वरुण और अरुण का रेशियो कितना कैसा था, 3:1 था, ठीक है ना, 3:1 था। तो बताना क्या है, फाइंड द एज ऑफ, फाइंड देयर एज, एज बतानी है परसेंटेज। तो देखिए इनके रेशियो का डिफरेंस कितना है, 2 साल है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका डिफरेंस कितना का 16 साल का है ना। तो इसका कितना आया 1 यूनिट इक्वल टू कितना आया, 1 यूनिट इक्वल टू आया कितना 8 साल, 8 साल आया। अब एक चीज बताइए, इनको करिए 8 में, 8 इंटू 1 की एज निकाल ली तो कितना करेंगे, 3 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ गया 3 8 24। ये कितने कब की है, ये कब की एज है, 6 साल पहले की एज है, ठीक है ना। उसमें करेंगे क्या +6 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 30 साल की आ गई, वरुण की एज आ गई। अब निकालते हैं अरुण की एज, ठीक है। तो अरुण की एज कितनी थी, 1 यूनिट थी, तो इंटू 8 किया, प्लस क्या किया 6 किया, कितना किया, तो प्लस कितना किया 6 किया, तो कितना आ गया इसका आ गया कितना 14 ईयर आ गया। ओके, तो अरुण की एज आ गई अरुण की एज कितनी आ गई 14 साल, और वरुण की एज आ गई कितनी 30 साल। तो ऑप्शन देख लेते हैं 14 और 30, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो एवरेज फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसको 10 बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या 33 और 27 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60 आ गया, आ गया। ओके, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, 60 लिख लेता हूँ इनकी प्लेस पे, तो एक मिल गया 60, ठीक है। अब पीछे चलते हैं, अब एक चीज बताइए 17 और 19 और प्लस इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29 को, तो इसको ऐड करेंगे तो 18 1 कैरी, तो कितना आ गया 48 आ गया 48। अब 48 को तुम अगर 7 से ऐड कर 17 से ऐड करोगे तो कितना आएगा, 17 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, और 1 कैरी तो 65 आ गया 65। इसको करिएगा 25 से ऐड करेंगे तो कितना आ गया 0 और 6 और 7 8 और 9 90 आ गया, और प्लस 60, तो इसको ऐड किया तो कितना आ गया 150 आ गया 150 आ गया। अब 150 क्या है, 150 टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने 6 है, ठीक है ना, 3 और 3 6, ठीक है। तो इसको करिए क्या सिंपल 6 से डिवाइड करिए, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 2 जा 12, ठीक है। तो बचेगा कितना 3, तो 6 5 जा 30, तो 25 क्या आ गया इसका एवरेज आ गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो 25 क्या आ गया इसका एवरेज आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सेकंड क्या है इसका आंसर है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, इफ 2p - 5 इक्वल टू p + 7, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, 2p - 5 इक्वल टू p + 7 है, ठीक है ना। अब p की वैल्यू क्या है, p भी इस साइड आ जाएगा तो कितना होगा p बचेगा, और 5 उस साइड जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो p इक्वल टू कितना आ गया 12, इसका आंसर आ गया। ओके दोस्तों, p इक्वल टू क्या है 12 है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, इन अ फैमिली ऑफ 3 मेंबर, 3 मेंबर की फैमिली है, 3 ईयर एगो 3 साल पहले द एवरेज एज वॉज 22 ईयर। देखिए 3 लोग की फैमिली है और 3 साल पहले उनकी एवरेज एज कितनी है 22 है, तो देखिए 22 इंटू 3, तो कितना हो गया 66 हो गया,
और 3 लोग क्या थे प्रेजेंट पहले की, मतलब 3 साल पहले की एज थी, तो 3 इंटू 3 तो 9। तो ये क्या इसके सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगी उनकी परसेंटेज आ जाएगी, कितनी आएगी 75 की आ गई उनकी परसेंटेज आ गई। अब आगे क्या बोला उसने, ड्यू टू द बर्थ ऑफ न्यू मेंबर, अब क्या हुआ 3 लोग थे, अब चौथा मेंबर और ऐड हो गया, द एवरेज रिड्यूस बाय 19, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताइए एवरेज कितना होता है, रिड्यूस होता है 19, तो 19 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 का 6 3 कैरी, तो कितना आ जाएगा 76 आ गया। अब एक चीज बताइए इनमें डिफरेंस कितना का है, इनमें डिफरेंस है किसका, 1 साल का डिफरेंस है। तो जो नया मेंबर हुआ है ना, ठीक है ना, वो कितने साल का है, वो 1 साल का है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा अपना 1 ईयर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन क्या है इसका, थर्ड क्या है इसका आंसर है 1 ईयर। क्वेश्चन क्या है, अ साइट कॉस्ट रुपीज 350, एक कोई साइट है उसकी कॉस्ट कितनी थी 350 रुपये थी। इफ कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन द न्यू कॉस्ट विल बी, 10% क्या होती है उसकी कॉस्ट में क्या होती है वृद्धि हो जाती है, तो बताना क्या है नई कॉस्ट की प्राइस कितनी होगी, उस साइट की नई कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है ना। तो एक चीज माता ये 350 क्या था 100% था, ठीक है, क्या हुआ 10% बढ़ गया, तो 110% का निकालना सीधा सीधा, तो अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो क्या होगा सबसे पहले 350 अपॉन 1100, ये मतलब 110, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, अब 11 करिए क्या 35 में इंटू, तो 35 इंटू 11 किया तो कितना आ गया 5 बन जा 5 3 जा और 5 3 जा, तो कितना आ गया 583, तो 385 क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। नई कॉस्ट नई जो साइट है ना उसकी प्राइस कितनी होगी 385। ऑप्शन देख लेते क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका फोर्थ क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, एंग ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन, तो देखिए ये क्या है दो पैरेलल लाइन है, कौन कौन सी ए बी और सी डी क्या है दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब क्या बोला इसमें पी क्यू, जो पी क्यू है ना ये वाला पी क्यू, ये क्या करता है कट आ ए बी एंड सी डी और ए बी को क्या कट करता है एट ई पॉइंट और एफ पॉइंट, ई पॉइंट पे और एफ पॉइंट पे क्या करता है कट करता है रिस्पेक्टिवली। ई एल इस बायसेक्टर, जब भी बायसेक्टर की बात करें तो एंगल क्या होता है आधा हो जाता है, याद रखिएगा। अब एंगल एफ ई बी, एंगल एफ ई और बी, ठीक है ना, एंगल एफ ई इसका क्या है आधा है, ठीक है ना, एंगल एफ ई बी का क्या है आधा है ई एफ, ठीक है ना, बायसेक्टर है। तो एंगल एल ई बी, एंगल एल ई बी कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो एंगल एल ई बी कितना दिया हुआ है 25 डिग्री दिया हुआ है। जब एंगल एल ई बी क्या दिया हुआ 25 दिया हुआ है, तो एक चीज बताइए एंगल बी बी ई एफ क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है बाइसेक्टर था, ठीक है ना, तो क्या होगा ये ट्वाइस होगा, ठीक है ना। तो एंगल बी ई एफ कितना हो गया 50 आ गया, 50 आ गया। अब एक चीज बताइए ये क्या थी दो पैरेलल लाइन थी, पैरेलल लाइन थी ना, ठीक है, और बीच में से क्या किया इनने एक पी क्यू क्या कर रही कट कर रही है, तो एक पैरेललोग्राम टाइप का बन रहा है। तो जे वाला एंगल और ए वाला एंगल, ठीक है ना, इनका सम क्या होता है, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आपको एंगल कौन सा निकालना है, एंगल एफ निकाल लीजिए मान के चलिए, तो इक्वल टू कितना है प्लस एंगल एफ और 50, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल एफ इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। जब एंगल एफ इक्वल टू 30 डिग्री आ गया तो आपको पता है क्या पता है 130 डिग्री आ गया 130 डिग्री। अब आपको पता है क्या निकालना है एंगल, एंगल सी एफ क्यू निकालना, तो मतलब एंगल सी एफ क्यू कहाँ पे ये वाला एंगल है, तो ये क्या है इसके अपोजिट में है, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आपको पता चला कि एंगल सी एफ क्यू, एंगल सी एफ क्यू क्या है, एंगल सी एफ क्यू इक्वल टू किसके है एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है ना।
तो एंगल एफ कितना था, 130 डिग्री था, तो 130 डिग्री क्या होगा, एंगल सी एफ क्यू भी होगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 130 डिग्री क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आंसर क्या है इसका, 130 डिग्री है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सेकंड क्या है इसका आंसर है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 3/4 टू दी पावर 5 इंटू 2/9 टू दी पावर 5। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो पावर है ना वो क्या है, दोनों साइड सेम है, पावर इधर भी 5 है इधर भी 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, सिंपल क्या बोल रहा है कि 3/4 इंटू 2/9, तो बन जा 3 जा, बन जा और 2 जा, तो कितना आ गया 1/6 टू दी पावर 5। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते कहाँ पे, तो ऑप्शन में क्या है, फोर्थ इसका आंसर होगा। 1/6 टू दी पावर 5 क्या होगा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर है।